महोदय, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर आज सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर जो दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करके जिस गति से किया है, उस गति से अगर ये उनकी सोच ये है कि औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए। ये क्षेत्र जोधपुर से लेकर के भीलवाड़ा के बीच में और मारवाड़ जंक्शन को सेंटर मानते हुए जोधपुर और भीलवाड़ा के बीच का क्षेत्र पूर्ण रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर के अंडर में ये इंडस्ट्रियल के लिए विकसित करने का जो प्लान है, उसको विकसित करने के लिए हमें औद्योगिक क्षेत्र को विकसित रूप में शहरों से दूर मतलब पूरा प्लान करके करना चाहिए। नहीं तो आज जिस तरह से पाली पूरे शहर के अंदर जो टेक्सटाइल उद्योग का काम चल रहा है और वो प्रदूषण भी फैल रहा है, इसी तरह से मारवाड़ जंक्शन में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी यही हालत है। पानी की निकासी का कोई साधन नहीं, केवल उद्योगों के लिए प्लॉट काट करके बेच करके रिको इतिश्री कर देता है, मगर वहाँ व्यवस्थाओं का नाम की कोई चीज़ नहीं रखता। इसके कारण से औद्योगिक क्षेत्र फेल हो रहे हैं। आज की तारीख में जिस तरह से जो उद्योग लगे हुए हैं, उन औद्योगिक क्षेत्र में जो प्लॉट काटे गए, उनमें आज कॉमर्शियल और आवासीय के रूप में उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि वो क्षेत्र आबादी के बीच में आ जाने के कारण से लोग उनका कॉमर्शियल उपयोग करते हैं। आज जयपुर की पावनधरा पे भी आज औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए तो कोई तो हॉस्टल चला रहा है, कोई किसी तरह की होटलें चला रहा है। इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में या तो ये छूट दे दी जाए कि जो आबादी के क्षेत्र के बीच में आ गए हैं, उन क्षेत्रों को वापस या तो कॉमर्शियल कर दिया जाए या आवासीय कर दिया जाए और बाहर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए। रानी के क्षेत्र में रानी औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल आबादी के बीचों बीच में है, 100 से करीब फैक्ट्रियां हैं और वो आबादी के बीच में आने के कारण से उनके प्रदूषण भी फैलता है और आज की तारीख में काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। ऐसी जगह पे जैसे फ्रेट कॉरिडोर जो मारवाड़ जंक्शन के लिए स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, न्यू मारवाड़ जंक्शन, उसको फीड करने के लिए भीलवाड़ा के बीच में आज देवगढ़ के अंदर बगड़ के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र लग रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरह से भीलवाड़ा और जोधपुर के बीच में भी रिको इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित रिको इंडस्ट्रियल एरिया काट करके तरह तरह की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं लगाई जाए, ताकि फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से आज उसकी गति जो मालगाड़ियाँ छोटे करीबन 60-65 डिब्बों की आती थी, आज की तारीख में 1.5 किलोमीटर लंबी और डबल डेकर गुड्स लेके जा रही है। उनको फीडिंग के लिए भी औद्योगिक क्षेत्र इस फ्रेट कॉरिडोर के नियर अबाउट बनाना चाहिए, ताकि ये जो माल यहाँ पैदा होता है, आज तो ट्रक के ट्रक भी मालगाड़ियों पे चढ़ करके जो इंडस्ट्रियल एरिया में माल पैदा होता है, वो सीधा ट्रक में लोड होकर के सीधा ट्रक रेल के ऊपर चढ़ करके उसके गोदाम तक माल मात्र 18-20 घंटों के अंदर अपने गोदाम के अंदर माल पहुंचा देता है और वापस खाली ट्रक अपने आप वहीं से लोड होकर के वापस रेलवे पे ऊपर लोड हो सकता है। तो इसलिए रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर के नज़दीक इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जनता को और देश को विकास में ये बहुत महती भागीदारी हो सके। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपने जिस तरह से ये जो औद्योगिक भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग ने एक पत्र लिख करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लिखा है कि उपरोक्त अवधि में वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का 7 प्रतियों में जैसा कि साधारण सभा में रखी जावे
तथा स्वीकृति की जावे, उसके बाद लेखा के लिए भिजवाने का श्रम करे। तो मतलब अभी तक तो ये जो 2022 का प्रतिवेदन अपन रख रहे हैं और वर्ष अब 2024 और 25 चल रहा है, तो एक वर्ष का ये जो प्रतिवेदन पेश किया गया है, तो क्यों ना वो हर साल प्रतिवेदन पेश किया जाए, ताकि जनता को और आगे की जो गतिविधि है उसके लिए भी हम समझ सकें। 1-2 साल किसी के प्रतिवेदन तो 4-4 साल और 5 साल तक पेश भी नहीं किए जाते। ऐसी सूरत में ये जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो समयबद्ध पेश किए जाए। और पहली बार राजस्थान की विधानसभा में प्रतिवेदन पे भी ये आज जो प्रतिवेदन रखा है और उस पर विचार विमर्श के लिए रखा गया है, उसके लिए भी मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इसके ऊपर जो चर्चा कराई है सदन में, निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा और ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया मजबूती से काम करे और जो भी व्यावसायिक गतिविधियां और कॉमर्शियल उसमें आवासीय बस गए हैं, हॉस्टल चल रहे हैं, उनके लिए भी कोई चिंतन करके विचार करके हमें इसके लिए भी सोच पैदा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।